नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। ग्रुप डी के 2018 के जो पुराने प्रश्न हैं उनको अपन साइंस के क्वेश्चनों को अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। और ये पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है। तो अपने को पता है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो कौन सा होता है वो होता है ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है, संधियुक्त पैर होता है। ठीक है। और अपन को पता है कि कीट पतंग वगैरह जो होते हैं वो किस संघ में आते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की के क्या विशेषता होती है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा समान आकार की छवि बनती है, सीधी बनती है और पार्श्व तौर पर उल्टी होती है। पार्श्व तौर पे उल्टी का मतलब ये होता है कि दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग क्या दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है और आभासी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कौन सा पूछा गया था, देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं, नारियल की छाल का निर्माण स्केलेरियन कायमा के द्वारा होता है। स्केलेरियन कायमा का मतलब होता है क्या, दृढ़ोतक होता है। स्केलेरियन कायमा का मतलब क्या होता है, दृढ़ोतक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें, तो अपने को पता है ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पानी में अम्लीय क्षार का विलय करने पर किस नाम से जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, पानी में जब आप अम्ल और क्षार मिलाओगे तो ऊष्मा का निर्माण होगा, ऊष्मा निकलती है और इस प्रकार के विक्रिया को क्या, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की विक्रिया को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है, यदि मोबाइल का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल को ऊंचाई 100 मीटर है। ठीक है, तो जी कितनी, स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 500 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो गया 500 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है। देखिए, यदि मैं बात करूं पायरुविक अम्ल की, किसकी, पायरुविक अम्ल की यदि मैं बात करूं तो पायरुविक अम्ल का निर्माण जो होता है वो ग्लूकोज के द्वारा और एक कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर जो है वो ग्लूकोज के द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और पायरुविक अम्ल जो है उसका विघटन होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि एक अक्रिय गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता है कि क्रिप्टॉन क्या होती है, अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस 18 वर्ग में होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन जो होती है वो क्या होती है, अक्रिय गैस होती है। ठीक है, अक्रिय गैस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी, 3 गुना क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन यानी विद्युत इस्त्री होती है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होती है। इलेक्ट्रिक केतली भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक जो घंटी होती है, इलेक्ट्रिक जो घंटी होती है ये आधारित होती है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, सॉरी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिक घंटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत सूर्य की ऊष्मा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊष्मा अपन कह सकते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है वो सूर्य की ऊष्मा का स्रोत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 70 किलोग्राम का एक आदमी है, वो 50 न्यूटन बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले दूसरे व्यक्ति पर कितना बल धकेला जाएगा। तो अपने को पता है कि बल हमेशा युग्म में होता है। इधर से यदि 50 न्यूटन बल लगा है तो उधर से भी कितना लगेगा, 50 न्यूटन बल ही लगेगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो अपने को पता है कि वंशानुक्रम की या आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कौन सा था? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जाति की उत्पत्ति किताब किसने लिखी थी? तो अपने को पता है कि ये किताब लिखी थी किसने? डार्विन ने। और डार्विन ने ही है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2.8 ग्राम वजन वाले और लोहे के टुकड़े को आयरन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो अपने को पता है कि यदि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.22 × 10⁻23 के अंदर जब अपने 2.8 का भाग देंगे तो अपने पास से अवोगाद्रो संख्या का मान लगभग आ जाएगा। ठीक है, कितना? 3.011 × 10⁻22। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अपने को पता है कि प्रोपेन का मतलब कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीधा सही ऑप्शन पड़ा है, 3 कार्बन सिर्फ एक में ही है, तो C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गैस की मात्रा है वो व्युत्क्रमाणु किसकी होती है? ठीक है, तो गैस की मात्रा जो होती है वो दाब की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, गैस की मात्रा जो होती है वो दाब की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गिरते हुए नारियल में होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गतिमान वस्तुओं में मैंने आपको कई बार बता दिया, गतिमान वस्तुओं में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैलिफोर्नियम जो होता है वो किसका सदस्य होता है? तो कैलिफोर्नियम होता है एक्टिनोइड श्रेणी का सदस्य होता है। ठीक है, अपने को पता है लेंथेनोइड श्रेणी में नहीं होता, एलोजन भी नहीं होता और आदर्श गैस भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके गेम कौन खेलते हैं? तो अपने को पता है कि चूहे जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके वो क्या करते हैं? आपस में खेलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम होता है क्या? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का तो बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यदि अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में केवल समूह में केवल 7 तत्व है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पहले समूह में क्या है? 7 तत्व है। ठीक है, बाकी के अंदर क्या है? बाकी के अंदर अपन कह सकते हैं कि तत्वों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगली पारी के अंदर आए हुए साइंस के क्वेश्चनों की यदि अपन बात करें तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि घनत्व किसका अनुपात होता है? तो अपने को पता है कि द्रव्यमान बट्टा आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है, द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है, चलिए तो मैथ का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था साइंस में? तो साइंस में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो अपने को पता है कि परिवर्तन जो होता है जो ही क्या कर सकता है कि पदार्थ जीवों को जीवित रहने के लिए क्या कर सकता है और प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि एक 4 किलोग्राम के और बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अपने को पता है कि चाहे 10 सेकंड पकड़े या 30 सेकंड पकड़े या 10 घंटे पकड़े, लेकिन यदि उसने विस्थापन नहीं किया है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य ही होगा। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं अपन।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि अपन बात करें तो किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कौन सी होती है, तो याद रखना है गर्म भट्टी से विकिरित उस जो विकिरणें होती है वो कौन सी होती है, अवरक्त होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि रिमोट कंट्रोल से है वो कौन सी तरंगें निकलती है, तो वो भी कौन सी होती है, अवरक्त तरंगें ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अपन बात करें साइंस का तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है चलिए, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण है वो न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित होता है, तो अपने को पता है कि रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है वो न्यूटन के गति के कौन से नियम पर होता है, तीसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अपने को पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि संवेग में क्या होता है, तो संवेग में अपने को पता है कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, संवेग में क्या है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय तक प्रकृति में जमाए हुए हैं और जिनके खत्म होने पर जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, तो वो ऐसे स्रोत होते हैं क्या, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से और विद्युतीय विलगन जो होता है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, विलगन का मतलब क्या होता है, विलगन का मतलब होता है वियोजन कह सकते हैं अपन, तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित करती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीत जल के साथ और उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो अपने को पता है कि सोडियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ भी क्या करता है, तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया के इन दोनों के अंदर और पूछा गया है क्या आपसे, अपचयन पूछा गया है, तो अपचयन कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, तो ये किस क्या हो गया है कि अपचयन अभिकारक हो गया है। ठीक है, चलिए गतिज ऊर्जा को अभिव्यक्त किया जाता है, तो अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा को किसके द्वारा, 1/2 mv² के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये सीधी सी रटने वाली बात है, 1/2 mv²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 कोष्ठीय हृदय गर्म और रक्त वाले प्राणी कौन से होते हैं। देखिए गर्म रक्त वाले मैंने आपको पहले ही बताया था कि समतापी जो प्राणी होते हैं उनको बोलते हैं क्या, गर्म रक्त वाले प्राणी। और प्रकृति के अंदर स्तनधारी और पक्षी जो होते हैं ना, वही क्या होते हैं, गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, स्तनधारी और पक्षी क्या होते हैं, गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, क्या स्तनधारी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होता है, हाइड्रोक्लोरिक अभिक्रिया, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है क्या, क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था कि गर्म रक्त वाले का मतलब क्या होता है, समतापी होता है। और समतापी कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं स्तनधारी और एक कौन होते हैं, पक्षी होते हैं। एक तो स्तनधारी होते हैं और एक कौन होते हैं, पक्षी होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है साइंस का, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथेनॉइड कहा जाता है। अपने को पता है कि 58 नंबर कौन सा है, सीरियम है, और 71 नंबर तत्व कौन सा है, लोरेंशियम है। तो सीरियम से लेकर लोरेंशियम तक जो तत्व है वो क्या है, वो है अपन कह सकते हैं क्या है, लेंथेनॉइड है। ठीक है, 57 नंबर तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, लेंथेनम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो ये किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये यदि 12 प्रोटॉन है तो 12 प्रोटॉन का मतलब वो तत्व कौन सा है, वो तत्व है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, दूसरे समूह के अंदर पाया जाता है।
ठीक है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? दूसरे समूह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां से रक्त से और पोषण प्राप्त करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नाल, या इसी का नाम क्या होता है? अपरा होता है, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कौन सा पूछा गया था कि जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर के ऊपर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच के ऊपर रखा जाता है तो पट्टी का रंग है वो परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये क्या होता है? पीएच इसकी क्या होती है? उदासीन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संपीड़नों को निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायुदाब, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है, वहाँ पर संपीड़नों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो अपने को पता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो काला धुआं छोड़ते हुए पीली ज्वाला के साथ क्या करते हैं? जलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, तो इस पारी के अंदर ये अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो अपने को पता है कि वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण करने का मतलब ये होता है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम आसानी से अभिक्रिया करके इनका क्या कर सके? पाचन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एम सेल में अधिकतम में कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है, देखिए एम सेल का मतलब क्या हो गया? अपने को पता है KLM 1 2 3। ठीक है, एम का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। और बोर और बरी का फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, यानी 2 × 3 की स्क्वायर या 2 × 9 बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 18। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन है वो 85 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।